हेलो बेटा, वेलकम बैक। सो वी आर बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप आपने मल्टीप्लायर के सारे न्यूमेरिकल्स करके देख लिए हैं, डाउट्स आपके सब क्लियर हैं, यू आर गुड टू गो। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, नाउ वी हैव टू मूव टुडे टू डे 2 ऑफ दिस चैप्टर। नाउ टुडे वी विल डू द इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम, जिसका बात कर रहे हैं हम चैप्टर में। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? इक्विलिब्रियम कब आता है? आपने पढ़ा है 11th, डिमांड सप्लाई। इक्विलिब्रियम कब आता है? जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सो हेयर इन 12th it becomes aggregate demand equals aggregate supply, right? So equilibrium कब आएगा? When AD strikes AS, and you know what is AD made up of? Yes, C plus I, and what is AS made up of? C plus S. So C plus I will be equal to C plus S, and what is AS? Nothing but Y, national income. अब यहाँ पे मुझे ये C और C बड़ा दुखी कर रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे। ये दोनों सेम है ना, सेम करके हटा दो इनको, स्ट्राइक ऑफ कर दो। तो एक और इक्विलिब्रियम बन गया, I इज इक्वल टू S. सो दिस इज द सेकंड इक्विलिब्रियम अप्रोच एंड दिस इज द फर्स्ट इक्विलिब्रियम अप्रोच, which makes it very clear बेटा that हम we are going to do two approaches. एक है AD and AS अप्रोच, दूसरी है S and I अप्रोच, राइट? चलिए, तो पहले हम बात करते हैं AD and AS अप्रोच की। अब AD के कॉम्पोनेंट्स तो आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, C प्लस I, और AS के कॉम्पोनेंट्स भी आपको पता है क्या क्या होते हैं, C प्लस S. AS is represented by a 45 degree line. AD is equal to consumption expenditure plus investment expenditure, right? तो अब इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब दोनों बराबर होंगे। तो वो कैसे आएगा? टेबल बनाएं फटाफट, देखें कैसे आएगा। चलिए देखते हैं फिर। सपोज हमारे पास यहाँ है एम्प्लॉयमेंट 0, 10, 20, 30, 40, 50, ओके। देन हमारे पास यहाँ है इनकम विच इज Y, विच इज 0, 100, 200, 300, 400, 500, C। अब आपको टेबल मैं आपको बनाते बनाते सिखा भी रही हूँ। टेबल कैसे बनेगा? एम्प्लॉयमेंट ले लिया आपने, इनकम ले लिया आपने। C लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंजम्पशन है वो इनकम के रेट से कम इंक्रीज होना चाहिए। अब इनकम का इंक्रीज रेट क्या है? हमें दिख रहा है 100, तो हमारा कंजम्पशन 100 से कम इंक्रीज होना चाहिए हर बार। अब आपकी मर्जी है बेटा, आप एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करना चाहते हैं या हर बार वेरिंग रेट्स रखना चाहते हैं। आपको टेबल इजीली बन जाएगा अगर आप एक कांस्टेंट रेट रख लेंगे, वो आपकी मर्जी है। 50, 60, 70, 80, 90, ये 5 नंबर्स दे रही हूँ मैं आपको, इनमें से जो आपको अच्छा लगता हो वो रेट आप चूज करके अपना क्या है C बना लीजिए, ठीक है। मेरा फेवरेट नंबर यहाँ पे आ रहा है 80, तो मैं 80 से बना लेती हूँ, है ना। तो पहले कोई भी एक वैल्यू लिख देंगे, सपोज 40, देन 120, देन 200, 280, 360, 440, राइट? ये बन गया C। अब इसके बेसिस पे बन जाएगा S, Y माइनस C, फटाफट माइनस कर लीजिए। -40, -20, 0, 20, 40, 60। कांस्टेंट रेट लिया है इसीलिए ये भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है हमेशा, राइट? अब मेन काम आता है यहाँ पे I के बारे में। I लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि I नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। I है ऑटोनॉमस I, रिमेंबर चैप्टर 7, जो हमेशा सेम रहेगा। तो I आपने लेना है ये 3 पॉजिटिव वैल्यू में से किसी भी एक पॉजिटिव वैल्यू के बराबर, और जिस पॉजिटिव वैल्यू के बराबर आप लेंगे इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली विल गेट एस्टैब्लिश्ड ओवर देयर। चलो लेट्स टेक इट 40। सो 40, 40, 40, 40, 40 एंड 40। सो यहाँ आना चाहिए इक्विलिब्रियम। पहले से हाईलाइट कर लेते हैं, देखते हैं आएगा नहीं आएगा, है ना। चलिए अब क्या बनाना है? AD C प्लस I और AS C प्लस S विच इज ऑल्सो इक्वल टू Y। तो वो तो हम Y के बराबर फटाफट लिख देते हैं, 0, 100, 200, 0, 100, 200, 300, 400, 500, ओके। AD C प्लस I, C प्लस I करेंगे मेरे साथ क्विकली। 40 प्लस 40, 80, 120 प्लस 40, 160, 240, 320, 400, 480। अरे आ गया इक्विलिब्रियम। तो AD इज इक्वल टू AS 400, 400, S इज इक्वल टू I 40, 40, दोनों अप्रोचेस से आ गया। इक्विलिब्रियम इनकम इज 400, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज 40 करोड़। बन गया टेबल। मैम आपने तो ये टेबल रटा हुआ था, आपने तो बुक वाला ही लेके बना दिया, दूसरी वैल्यू से बना के बताओ। चलो दूसरी वैल्यू से ट्राई कर लेते हैं आपके लिए, है ना। अब आप ऐसा बोल रहे हो तो फिर मैं को चुप तो नहीं रहूंगी, करना पड़ेगा मुझे भी कुछ। C मिटा देते हैं, S मिटा देते हैं, I भी, है ना। आप भी बनाओ एक दूसरा टेबल, मैं भी बनाती हूँ। अब आप लोग ऐसे बोल रहे हो तो फिर मुझे दूसरा बनाना ही पड़ेगा। चलिए अब बनाते हैं एक दूसरा टेबल। तो अब हम क्या है, C को ले लेते हैं
कांस्टेंट गैप लेते हैं मगर अब हम 70 का गैप रखते हैं, ठीक है। चलिए अब लेते हैं इसको 30, 100, 170, 170 प्लस 70 240, 310, यहाँ पे आ जाएगा 380, ठीक है जी। हैप्पी? चलिए एस निकाल लीजिए फटाफट। -30, 0, 30, 60, 90, 120 निकल गया। अब हमने क्या बोला है, आई को पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एस के बराबर रखना है। ये पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास। 60 अच्छा लग रहा है, चलो 60 ले लेते हैं। 60, 60, 60, 60, 60, 60, तो इक्विलिब्रियम यहाँ आना चाहिए। राइट, एडी निकाल लेते हैं। 30 प्लस 60, 90, 160, 230, 300, 370, 440 आ गया। 300 इज इक्वल टू 300, 60 इज इक्वल टू 60। तो रट्टा नहीं हुआ, ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है बेटा, बन जाएगा टेबल। क्विकली चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम तो बहुत ही आसान है। क्या है, ये है आपका वाई और एस और ये होता है आपका एडी। ये तो आप 7 चैप्टर में सीख चुके हैं। ये आ गया इक्विलिब्रियम ई, एडी इज इक्वल टू एस। यहाँ पे क्या है, एडी इज ग्रेटर देन एस। यहाँ पे क्या है, एडी इज लेस देन एस। एक्स 0, वाई एडी एस और यहाँ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। बन गया डायग्राम, राइट। टेबल सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए भी सेम बनेगा। डायग्राम वेरी करेगा। कैसे बनेगा डायग्राम, इसी को बनेगा। इसी को एक्सपैंड करेंगे नीचे, जहाँ पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा एस और आई भी बराबर आना चाहिए। ये बन गया हमारा एस और यहीं से बना देंगे फिर आई। आई एस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, वाई डैश, ये हो गया सेविंग नेगेटिव, सेविंग 0, सेविंग पॉजिटिव। यहाँ पे आ गया एस इज इक्वल टू आई, एस इज लेस देन आई, एस इज ग्रेटर देन आई। आ गया, बन गया। आप इसको इसके साथ भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको चाहिए तो आप इंडिविजुअली सेपरेट भी इसको बना सकते हैं, एस और आई वाले डायग्राम को। ये रहा आपका एस, ये रहा आई, ये रहा इक्विलिब्रियम। यहाँ एस इज लेस देन आई, यहाँ एस इज ग्रेटर देन आई, यहाँ पे एस इज इक्वल टू आई। एक्स 0, वाई, वाई डैश, राइट। अब मैम दो बातें हमें समझ में नहीं आई, वो क्या है बातें, पीछे चलते हैं पहले। कि यहाँ तो आ गया हमारा इक्विलिब्रियम, एडी इज इक्वल टू ई एस। इसको वो क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड। कौन सी डिमांड इफेक्टिव होती है, जो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल या इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू दैट डिमांड विच इज इक्वल टू ए एस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसके ऊपर और इसके नीचे जहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा, अब यहाँ पे हम क्या रिमार्क्स देंगे, यहाँ क्या सिचुएशन बनेगी। तो ऊपर बेटा क्या दिख रहा है आपको, एडी बड़ा है, एएस छोटा है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एडी इज ग्रेटर देन एस, यहाँ आ जाएगा एडी इज लेस देन एस। अगर एस और आई देखो आप, तो एस इज लेस देन आई, एस इज ग्रेटर देन आई। क्या मतलब है इन रिमार्क्स का, तो बेटा व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एस द डिमांड इज मोर देन सप्लाई। इसका मतलब हमने जितना सोचा था, व्हाट वी प्लान दैट पीपल विल स्पेंड, पीपल आर स्पेंडिंग मोर। तो बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग मोर द इन्वेंट्री इज फॉलिंग शॉर्ट। आपका गोडाउन खाली हो गया है, माल खत्म हो गया है। तो टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री, उसको गोडाउन को वापस भरने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। हाउ विल यू इंक्रीज द प्रोडक्शन, you will give more employment, more production, more income, and thus it will automatically become equal to the aggregate demand, right? And from the opposite side, जब AD छोटा है AS से, आपने जितना सोचा था कि लोग कंज्यूम करेंगे, लोग उससे कम कंज्यूम कर रहे हैं। आपका गोडाउन भरा हुआ है, इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, अब आपको और इन्वेंट्री नहीं चाहिए। तो टू क्लियर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री, नाउ you will do what? You will remove people from the jobs because you don't want to produce further, which will lead to decrease in employment, decrease in income, and thus it will automatically again adjust to become equal to AD. So ऐसे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म चलता है कब तक, जब तक AD और AS बराबर नहीं आ जाते। ठीक है बेटा, so this is your equilibrium question. Table, diagram, what happens when both of them are not equal, both of them definition, starting equation, ये सब आपको करना है अगर एग्जाम में आता है 6 मार्क्स के लिए तो, राइट। क्लियर है आपको। एक छोटा सा टॉपिक बचा है हमारा बस, क्या कि क्या इक्विलिब्रियम सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट पे होता है। आई एम लीविंग यू विद दिस क्वेश्चन, कैन देयर बी इक्विलिब्रियम एट एनी अदर लेवल अदर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? Think about it, and in the next video we will answer this question first, and then we will move on to the last topic,
डूइंग इट एंड देन डूइंग सम न्यूमेरिकल्स, वाइंडिंग आउट द चैप्टर। ओके, कोई डाउट है तो आप पूछिए और पढ़ते रहिए, तब तक लगे रहिए बोर्ड एग्जाम की रेस में। ओके बेटा, बाय।